नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हम सांख्यिकी के जो प्रश्नों की सीरीज़ कर रहे हैं, उस सीरीज़ में आज हम कुछ और 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विक्षेपण की मापों में कौन सा विचार मान की इकाई से स्वतंत्र है? है ना, निम्नलिखित विक्षेपण की मापों में कौन विचार मान की इकाई से स्वतंत्र है? तो विचार मान की इकाई से स्वतंत्र जो होता है, ऑप्शंस है प्रसरण, मानक विचलन, माध्य विचलन या विचलन गुणांक। तो देखिए, जो विचलन गुणांक होता है ये विचार मान की इकाई से स्वतंत्र होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी समूह के सभी मान 5 से विभाजित कर दिए जाए तो प्रसरण गुणांक कम हो जाता है। मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि यदि किसी समूह कोई डेटा दिया गया है, अगर उसके सभी मानों को 5 से विभाजित कर दिया जाए तो उस समूह का जो प्रसरण गुणांक है क्या वह कम हो जाएगा, और अगर कम होगा तो कितने से कम होगा। तो देखिए, जब हम वेरिएंस या प्रसरण गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं तो उनकी मानों को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो जो है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। प्रसरण गुणांक जो है वो अपरिवर्तित रहता है, वो परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बिल्कुल नहीं, कोई भी कमी नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है, यदि किसी वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका 50 है तो प्रत्येक बारंबारता को 3 से गुणा कर दिया जाता है, तो नई माध्यिका क्या होगी? देखिए, ये आंकड़ों की बारंबारता में 3 से गुणा कर रहे हैं, तो जो माध्यिका होगी क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर माध्यिका जो है वो स्थिति संबंधी माध्य होता है, इसीलिए अगर उसके फ्रीक्वेंसी को कितने से भी गुणा कर दिया जाएगा तो उसकी माध्यिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। माध्यिका जो है वो चेंज नहीं होगी, इसीलिए ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। माध्यिका में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि गुणा जो करा जा रहा है वो किस में किया जा रहा है? बारंबारता में। यदि उसके मेन आंकड़ों में गुणा किया जाएगा 3 से तो उसका जो है हम माध्यिका में भी 50 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या कर रहे हैं, बारंबारता फ्रीक्वेंसी में 3 से गुणा करें। फ्रीक्वेंसी में गुणा करने से हमारी माध्यिका अपरिवर्तित होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सामान्यतः भारत में जूतों का आकार 8 नंबर होता है। यह कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है? मतलब ये कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी है? जूतों का आकार 8 नंबर होता है अधिकतर। तो देखिए, ऑप्शन है माध्य, माध्यिका, बहुलक या चतुर्थ दशांक। तो ये बता रहे हैं कि हमारे पास जूतों के नंबर 6, 7, 8, 5, 3। तो ये कहना चाह रहे हैं कि 8 नंबर अक्सर ज़्यादा होता है। तो अगर ये सबसे ज़्यादा है मीन्स कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो हमारा बहुलक होता है। तो यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, बहुलक। नेक्स्ट देखते हैं आंकड़ों 8, 7, 15, 12, 10, 8, 9 की माध्यिका। तो देखिए, माध्यिका निकालने के लिए हम पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो इसलिए पहले हम इसे व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा 7, 8, एक मिनट, 7, 8, एक 8 और है, 8, 9, 10, 12 और 15। अब हम इसकी गिनती करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं। तो देखिए, अगर जो है जब हमारी डेटा में अगर वो विषम है तो हम क्या करेंगे कि 7+1 n+1/2 होता है, 2 आइटम, मतलब कि 1/n+1/2 जो पद होगा वही हमारी माध्यिका होगी। तो यानी कि इसका आ जाएगा 8/2, यानी कि चौथा पद। चौथा पद जो होगा वो हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो देखिए, वैसे भी हम इसको कर सकते हैं कि अगर इसको हम बराबर भाग में डिवाइड करें तो ये 9 छोड़ के बाकी जो है 3 इधर बचेंगे, 3 इधर बचेंगे, क्योंकि माध्यिका जो होती है वो भी किसी भी डेटा को 2 बराबर भागों में बांटती है।
तो 9 जो हो जाएगा वो हमारी माध्यिका हो जाएगी। हम चाहे फॉर्मूले से लगा सकते हैं या ऐसे इजी तरीके से लगा सकते हैं कि हम उस डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। अगर यही सम होता है तो हम बीच के 2 पदों को जोड़ करके उसे 2 से डिवाइड करने पर जो आता है वो हमारी माध्यिका होती है। तो इसमें 9 जो होगा वो हमारी माध्यिका होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि यदि आंकड़ों 8, 9, 11, 10, 12, 14, 11, 14, 15, 14 x 11 का बहुलक 11 है, यानी कि इन्होंने बहुलक जो है वो दे दिया है, तो x का मान बताना है। अब हम गिनती कर लेते हैं कि 11 कितनी बार आया, 1, 2, 3 बार। वहीं अगर हम देखें तो 14 भी 1, 2, 3 बार आया है। तो देखिए अगर ये 2 हो रहे हैं तो यानी कि अगर इसमें 11 बहुलक है तो 11 14 से ज़्यादा बार आया होगा, यानी कि चौथी बार भी क्या रहा होगा, हमारा 11 ही रहा होगा, है ना। इसलिए जो है क्या हो जाएगा, x के स्थान पर 11 ही करेंगे तभी, क्योंकि ये 14 से ज़्यादा होगा, है ना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 11, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब ये कह रहे हैं कि संख्या 5 और 10 का गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए हम अंडर रूट में 5 × 20, यहाँ पर 2 है तो 2 करेंगे और 20 पंजे 100, है ना। फिर ये आ जाएगा कितना, 10। तो हमारा क्या हो जाएगा गुणोत्तर माध्य 10। ठीक है, a × b × c और यहाँ पर जितनी संख्या होती है उसको कर देते हैं, आ जाता है हमारा गुणोत्तर माध्य। तो ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए साधारण असममित आंकड़ों का बहुलक तथा माध्य क्रमशः 18 और 24 है, इनका मध्यमान माध्यिका ज्ञात करना है। बहुलक और समांतर माध्य हमें दिया गया है। तो देखिए बहुलक का फॉर्मूला होता है z = 3m मतलब मीडियन माइनस 2x बार मतलब कि अर्थमेटिक मीन, यानी कि समांतर माध्य। तो देखिए z यानी कि बहुलक हमारा दिया गया है 18 और हमें मीन निकालना, अरे मीडियन निकालना है, और माध्य हमें दिया गया है 24। तो देखिए 3m = हो जाएगा 48 माइनस 18, यहाँ हो जाएगा 30, है ना। कितना हो जाएगा 18, हाँ 3m दिया गया है तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये माइनस में है तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, इधर आकर के ये ऐड हो जाएगा। ये ऐड होने के बाद बनेगा 66, और अगर हम इसको 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 22। माध्यिका जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी 22। डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन से 20, 29, 20, 30, 25, 39, 35, 48, 41, 60, 51, 70 का हमें परास यानी कि रेंज निकालना है और चतुर्थक विचलन निकालना है। देखिए मैं आपको पहले बता देती हूँ रेंज निकाल के। तो रेंज जो होता है सबसे मैक्सिमम डेटा और सबसे मिनिमम डेटा, इसको भी हमें सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सबसे छोटा है 20, है ना। 20 के बाद आ जाएगा, 20 के बाद आएगा 25, 29, 30, 30 के बाद आएगा 35, 39, 39 के बाद आएगा 41, 41 के बाद है 48, है ना, 48, 51, 60 और 70। तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू हमारी हो गई 70 और सबसे छोटी वैल्यू हो गई 20। तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है। ठीक है, तो हम जब करेंगे 70 माइनस 20 तो हो जाएगा 50। तो ये इसमें देखिए दो ऑप्शन में 50-50 है, तो यानी कि ये और ये तो हो ही नहीं सकता, ए और सी में हमें देखना है। और देखिए चतुर्थक विचलन निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला होता है, तो इसको हटा देते हैं क्योंकि ये 50-50 तो हमारा आ गया है रेंज। ठीक है, तो देखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन जिसे बोलते हैं, चतुर्थक विचलन का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1। ठीक है, तो Q3 निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
Q3 या Q1 निकालने के लिए, तो Q1 इज इक्वल टू क्या होता है, n+1/4 आइटम। तो n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, तो यानी कि 12/4 यानी कि थर्ड है ना। थर्ड आइटम देखिए, जो हमने इसे व्यवस्थित किया था तो ये पहले पे आए थे, दूसरा ये हो जाता है हमारा 29, तीसरा पद, ठीक है। तो ये हो गया 29, Q1 इज इक्वल टू हो गया 29। इसी तरह से अगर हम Q3 निकालेंगे तो यहाँ पर Q3 निकालने के लिए 3 मल्टीप्लाई n+1/4। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 12 और 12 3 36, 36 हो जाएगा यहाँ पर 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 है ना, 9th आइटम। तो 9वां देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुल मिला करके 11 है, तो 2 सबसे बड़ा ये हो गया है ना, ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा 9वें पर, क्योंकि कुल टोटल 11 थे, तो 11 में से अगर हम सबसे बड़े को हटा दें फिर उससे बड़े को हटा दें तो ये हमारा आ जाएगा 9वें नंबर पर। तो ये Q3 इज इक्वल टू हो जाएगा 51 है ना। अब देखिए Q1 29, Q3 51, और हमें जो है QD निकालने के लिए Q3 माइनस Q1 करना पड़ता है, यानी कि 51 माइनस 29, 51 माइनस 29 करेंगे तो आ जाता है 22/2 बराबर 11। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसे आप एक बार अगर और देखना चाहेंगे तो ध्यान से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10वां क्वेश्चन। माना कि 15 संख्याओं का समांतर माध्य 41.4 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए संख्याओं का योग निकालने के लिए, सम जो निकालने के लिए वो करते हैं नंबर जितने होते हैं उसको और हम माध्य को जब आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा संख्याओं का योग आ जाता है। तो यहाँ पर n है 15 और समांतर माध्य दिया हुआ है 41.4, तो 15 चौके 60, 0 6, 15 15 20 21 के 2 और 15 चौके 60 और 2 62, यानी कि 621 हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब तो ख़त्म हो गए क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आपको क्लास कैसी लगी, हमारी जो छोटी सी कोशिश है ये आपको कैसी लगी, क्या आप कंटिन्यू ऐसा चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप कौन से या चैप्टर वाइज टेस्ट चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज़।